राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन भवन। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ रेकरिंग वाले शब्दों के फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे चेंज करें। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.39 तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.39, क्योंकि 39 बार बार रिपीट कर रहा है तो हम एक बार 39 लिख के उसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, अब ये रेकरिंग वाले शब्द को हम कैसे इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत लॉन्ग कट प्रोसेस बताया था, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। जैसे 0.39 पे रेकरिंग है तो सिंपल जितने नंबर पे जो मतलब हमारा नंबर है उसको बिना डेसिमल के लिखेंगे। 39 लिख दिए, ये हमारा नंबर था, और जितने नंबर पे हमारा रेकरिंग है उतने 9 नीचे दे देंगे। ये हो गया 9। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है? अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमारा आंसर गलत है, हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो हम 3 से कटेगा तो 13 बार में, और 3 से काटेंगे तो 33 बार में। ये हमारा आ गया 13/33। तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमारा जो 0.393939 का फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 13/33 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वैसे नंबर में जिसमें रेकरिंग तो होता है लेकिन कुछ नंबर्स पे रेकरिंग नहीं होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 517.3215 और यहाँ 15 पे रेकरिंग है। ठीक है, अब हम ऐसा नंबर ले लिए। अब पहला जो मैंने आप लोगों को बताया कि बिना डेसिमल के पूरा नंबर हम लोग लिख देंगे 5173215, और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 51732। ठीक है, और जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे नीचे। ठीक है, 2 नंबर पे रेकरिंग था तो 2 9, अगर यहीं पे 3 नंबर होता तो 3 9 देते। अब देखिए, पॉइंट के बाद और रेकरिंग के पहले जितना डिजिट हो, पॉइंट के बाद और रेकरिंग के पहले जितना डिजिट हो उतना हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ डबल 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू तो आ गया 9900। अब बस P की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया, और यहाँ 1 को इधर कैरी लेंगे 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ गया, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से फिर कैरी लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो हमारा 4 आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आ गया, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ गया, और यहाँ 51। तो ये हमारा आ गया P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में, जैसे ले लिए 1/√2, डिनोमिनेटर में √2 आ गया तो ये तो हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का नियम क्या है कि 1/√2 है तो नीचे से हमको √2 हटाना है, तो √2 हटाने के लिए सिंपल हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये मल्टीप्लाई होकर क्या हमारा 2 आ जाए, 2 जो रेशनल नंबर हो जाएगा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ठीक है, तो ये √2 हम नीचे मल्टीप्लाई किए, तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि जब कोई चीज से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √2, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। अब क्या होगा? अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर √2 से 2 को काट दीजिए, नीचे √2 बचेगा, तो ये हमारा आ गया 1/√2। तो हमको रेशनलाइजेशन करने का फायदा ही क्या हुआ? जब जो क्वेश्चन था वही तो आंसर आ गया, तो फिर तो ये इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, तो इसको कभी यहाँ पे काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया √2/2। अब देखिए, अब इसको बोलेंगे सर ये तो रेशनल नंबर हो गया, अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर लाइन, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब हम लोगों ने, मैंने आपको ये 0 है, पिछले क्लास में बताया था कि ये हमारा 1 यूनिट है। यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो हाइपोटेनस है ये आ जाएगा हमारा √2, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये √2 आ गया, और जब यहाँ पे कंपास का पिन रखकर हम लोग जैसे ही इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो है √2
लाई करेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ √2 तो है, लेकिन क्या √2 को हम लोग 1/2 √2 मतलब ये इसका हाफ बोल सकते हैं, √2 का हाफ। तो √2 यहाँ पे है। अब स्केल से यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो बीच का मतलब जो जहाँ पे पॉइंट आएगा वही हो जाएगा √2/2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो वही वैल्यू हमारा आएगा 1/√2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, जहाँ पे ये भी ये पॉइंट लाई करे, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो अब मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला समझने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है a पे पावर m इंटू a पे पावर n, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है a पे पावर m प्लस n। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो a मान लीजिए 3 पे पावर 2 ले लिए, इंटू 3 पे पावर 3 ले लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27। अब 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते रहिए, हमारा आ जाएगा 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 और कैरी 6 24। ये हमारा इतना है। अब लेकिन हमने तो आपको फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला पे सीधे यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे a यहाँ भी a, यहाँ भी देखिए यहाँ बेस सेम है, 3 और 3 है। तो 3 को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई में जब भी होगा पावर तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 + 3, तो ये हमारा आ गया 3 पे पावर 5। अब इसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 × 3, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24। आगे समझ में। अब चलिए अब इसका सेकंड फॉर्मूला समझते हैं। इसका सेकंड फॉर्मूला है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई में देखा था कि बेस सेम था तो पावर ऐड हो जा रहे थे, लेकिन डिवाइड में जस्ट उसका अपोजिट होता है। अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर, एक काम कीजिए इसको पलट दीजिए, इधर 3 और इधर 2, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालेंगे 3 का पावर 20, ये आ जाएगा 3 का पावर 3 तो 27 डिवाइडेड बाय 3 का पावर स्क्वायर 9। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है, तो 3 एक बार लिखेंगे और पावर जो है डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा 3 - 2, तो ये हमारा आ जाएगा 3 पे पावर 1 जो कि होता है 3, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं, जो कि फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, a पे पावर m ब्रैकेट a पे पावर n। तो इसमें हम लोग सिंपली कुछ नहीं करें, बस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर जब भी ब्रैकेट के बाहर अंदर होता है तो बस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा m × m। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। 2 का पावर 2 × 2 का पावर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, पहले 2 का पावर 2 करके अगर 4 कर लिए, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64। लेकिन हमने तो आपको फॉर्मूला दे रखा है तो फॉर्मूला से डायरेक्ट करेंगे। 2 का पावर 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 3 2 जा 6 तो 2 का पावर करेंगे तो पावर 6 करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखिए 3 3 6, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आंसर आ गया हमारे एक मार्क में। समझ गए। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला समझेंगे।
फॉर्मूला नंबर 4, ये है हमारा ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसमें लिखेंगे क्या, इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और इस पे पावर m दे देंगे। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अगर हम लोग इसको पूरे लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करें तो 2 2 4 इंटू 3 3 9, ये हमारा आ गया 36। अब ऐसे नहीं करना है तो बस पावर को मतलब बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 और पावर को एक बार लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है। 2 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा आता है 36। क्या आंसर सेम आ रहा है, तो फॉर्मूला सही है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका a का पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए ये 1/2, सर ये कैसे बनेगा, सीधी बात दिख रहा है आपको, a का पावर 1/2। तो सिंपल जो पावर 1/2 होता है उसको अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट a। यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, 2 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन वहीं दे दे a पे पावर 1/3 तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। a पे पावर 1/4 तो आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर दे दिया a पे पावर 1/2, नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पे पावर 1/2 देंगे तो सीधे अंडर रूट करेंगे 4। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, a पे पावर m/n। इसको क्या लिखेंगे, तो सिंपल देखिए, इसको लिखेंगे a। इसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। a पे पावर m/n, इसको एक बार तो हम लोग a पे पावर m और ब्रैकेट में 1/n लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार लिखेंगे a पे पावर n इंटू 1/n। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था 1/2 जब भी पावर होता है या फिर 1/3, 1/, में जब पावर होता है वो अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a पे पावर m अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n। और इसको क्या लिखेंगे, a पे पावर n अंडर रूट m। अब इसको भी 2 तरीकों से लिख सकते हैं, 2 तरीकों से। आइए आपको इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। a पे पावर m अंडर रूट n है, तो इसको 2 तरीकों से कैसे लिखेंगे, तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, a पे पावर n करने के बाद इसका पावर n लिख लेंगे, m लिख लेंगे, ठीक है। और एक क्या करेंगे, इसको a पे पावर m करने के बाद ही अंडर रूट n कर देंगे। ये भी हमारा एक आ जाता है। और इसमें भी इसका दूसरा तरीका क्या होगा, एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका इसमें क्या बोलेंगे, a पे पावर a को अंडर रूट m में करके निकालने के बाद पूरा इसको हम लोग n लिख देंगे, ठीक है। तो इस पे आपको 3-4 एग्जांपल समझाने वाला हूँ, समझिएगा अच्छे से। a पे पावर 2/4, ठीक है। ये कटेगा लेकिन आपको काटना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल्स के लिए समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, ये नहीं 4/2 कर लेते हैं इसको, 4/2, ठीक है। ये 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर 4 इंटू 1/2, और मैंने आपको समझाया था 1/2 है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये अंडर रूट आ गया और 2 पे पावर 4 आ गया। 2 पे पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है। 16 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर जो है 4 ही आ जाता है। लेकिन हम लोग को तो फॉर्मूला से आपको एग्जांपल समझाना था, इसीलिए मैंने इतना लॉन्ग कट प्रोसेस लिया। अब देखिए, अब इसको सेकंड तरीके से बनाते हैं। अंडर रूट बाद, मतलब ये पावर जो है बाद में लिखेंगे। ये हमारा आ जाएगा 2 पे पावर 2 का अंडर रूट, और इसको करेंगे पावर 4। तो 2 का अंडर रूट तो निकलता नहीं है, तो उसको 4 बार लिख देंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। 2 2 = 2 इंटू
अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये 2 2 सा 4 आ गया हमारा आंसर। अब चलिए अब आप लोगों को एक प्रूफ देता हूं जो कि आप कहीं भी मतलब जाइएगा ना, बोलिएगा एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े तो जनरली लोग आपसे प्रूफ पूछ ही लेते हैं कि बताइए ए पे पावर जो 0 होता है वो 1 कैसे आता है, और ये पूछ के आपका मजाक भी उड़ाएंगे बहुत, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये आता कैसे। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला दिया था आपको, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n जो होता है ए पे पावर m माइनस n होता है। इस फॉर्मूले पे ये पूरा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ये हम लिख लेंगे ए पे पावर 1 माइनस 1, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 1। या फिर एक काम कीजिए, टेकिंग LHS, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब समझिएगा LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हमारा LHS ए पे पावर 0, अब इसको हम लोग लिखेंगे ए पे पावर 0 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कट के हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1, अब हमने पहले बताया था कि अगर ऐसा आ गया 1 मतलब m माइनस n दिख रहा है, m माइनस n है, ठीक है। तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो a पे पावर 1 डिवाइडेड बाई a पे पावर माइनस 1, और आपको पता होगा कि a पे पावर माइनस 1 क्या होता है 1 बाई a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे a पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई a हो गया, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ माइनस नहीं आएगा ना, माइनस तो हमारा फॉर्मूला में था ना, वैल्यू में माइनस नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए पे पावर 1, सिर्फ 1 होगा ए पे पावर 1, और ये डिवाइड को नीचे भेजेंगे मतलब क्रॉस करने के लिए इसको उल्टा लिख देंगे, डिवाइड का सिंबल हटाने के लिए, और ए से ये कट गया, हमारा बचा क्या 1, और ये हमारा होता है RHS, आ गया RHS, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे हम ले लेते हैं 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग लेते हैं 1 करोड़ पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आपको बोले कि भैया हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन पावर 0 लगा के, उसका हाल आप क्या करेंगे आपको पता है। 1 करोड़ रुपया तो दे रहा है लेकिन पावर 0 लगा के दे रहा है, उतना तो भिखारी के पास होता है भैया, भिखारी के पास भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं 2 पे पावर 0, तो इसको लिखेंगे 2 1 माइनस 1, अब ये क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 1। अब जैसे ही इस डिवाइड के लिए हम उसको नीचे भेजेंगे 2, ये हमारा कट के कितना आ जाएगा 1। आपको और कंफ्यूजन है तो और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है, 4 पे पावर 0। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 4 पे पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1। अब इस 1 को डिवाइड में हम लोग तोड़ेंगे, 4 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर 1। अब इस 4 को ऊपर ही रहने देंगे, डिवाइड का सिंबल हटा के 4 को यहाँ पे नीचे भेजेंगे, 4 से 4 कट गया, हमारा आया 1। हर बार हमारा आंसर बनाएगा, चाहे यहाँ पे वैल्यू 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कितना भी वैल्यू, अगर पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब आइए मैंने जो आप लोगों को रेशनलाइजेशन बताया था उसके कुछ और भी टॉपिक्स करवा देता हूँ, ठीक है। रेशनलाइजेशन पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। 1 बाई अंडर रूट, ये आ गया हमारा 3 माइनस रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 5, सॉरी प्लस में है, सभी यहाँ पे प्लस में है, प्लस 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3
प्लस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना हम लोग को। क्या प्रूफ करना? 1। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो एक एक टर्म का हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। ये हो गया 1/√3 प्लस √7, ठीक है। नहीं यहाँ पे रूट नहीं है, समझ गए? यहाँ पे रूट नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि नीचे से रूट हटाना है तो रूट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन देखिए वहाँ पे सिर्फ √2 था, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस √7 है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग इसके जस्ट अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 3 रहने देंगे, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे √7, और जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मैंने आपको बताया कि उतने ही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे √7। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस लिख दिए, इसको उतारेंगे 1/√7 प्लस √5। अब इसको भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को 7 ही रहने देंगे, और ये प्लस है तो हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। √5, अब ये √7 माइनस √5, ठीक है। अब सेम तरीके फिर से प्लस कर देंगे 1/5 प्लस √3, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ठीक है। प्लस इसको उतार देंगे फिर से 1/√3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, सॉरी √3 माइनस 7 सेम उतर जाएगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ेंगे a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो a प्लस बी मल्टीप्लाइड जो है a माइनस बी जो होता है उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर प्लस सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे √7 माइनस √5, और ये हमारा नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस, अब सेम तरीके से इसमें भी लिख देंगे √5 माइनस √3। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये वाला भी प्रोसेस सेम तरीके से जाएगा, √3 माइनस 1 और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब इसको लिखेंगे 3 माइनस √7, 3 का स्क्वायर होता है 9 में से माइनस करेंगे ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस √7 माइनस √5, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 प्लस √3 माइनस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो सब में डिनोमिनेटर में जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा? 2। यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अगर जब सब जगह 2 बच रहा है तो क्या हम लोग 2 को डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं? नहीं तो छोड़िए आपको पूरा करके ही बताता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको ऊपर लिख देंगे 3 माइनस √7 और डिनोमिनेटर में कितना बचा हुआ है 2 प्लस √7 माइनस √5 डिनोमिनेटर में हमारा बचा हुआ है 2 प्लस √5 माइनस √3 डिनोमिनेटर में बचा हुआ है 2 प्लस यहाँ पे 1 है √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 2। अब सबका एलसीएम ले लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम लिखा जाएगा, ठीक है। 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस √7 प्लस √7 कट गया, माइनस √5 प्लस √5 कट गया, माइनस √3 प्लस √3 कट गया। अब बचता क्या है? यहाँ पे 3 प्लस में और 1 माइनस में, 3 माइनस 1/2
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये कट के हमारा कितना आ गया आंसर। क्या हमारा आंसर आ गया? तो चलिए हाँ, तो आज आप लोगों का नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग एनसीईआरटी के 1.6 से 1.1 से 1.6 तक का एक्सरसाइज बना लेंगे। आप चाहे तो आर एस अग्रवाल के बुक भी लगा सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई आपको समस्या आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और तब तक तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पॉलिनोमियल्स जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर कोई समस्या होती है हमारे चैनल में या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। जय हिंद।